यूपी के कन्नौज में बीजेपी सांसद और तहसीलदार का मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और सदर तहसीलदार अरविंद कुमार सरोज की पत्नी ने प्रशासन से की भाजपा सांसद सुब्रत पाठक को गिरफ्तार की मांग कर रही है, वही अपनी जान को खतरा भी बता रही है। उन्होंने लखनऊ ट्रांसफर की इच्छा जताई। वही हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने समाजवादी पार्टी के एक्सपी के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश आम्बेडकर इस मामले में बात की। मेरे पति को घसीट के बाहर ले गए और उन्हें मारने पीटने लगे। तो शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है, किस तरह की कार्रवाई चाहती है आप? मैं यही मांग चाहती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए और यहाँ पे फिलहाल के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं अपने पति का तबादला चाहती हूँ लखनऊ में, जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, क्योंकि मेरे पति को जान का खतरा है। मैं रात भर सो नहीं पाती। मेरी बेटी चौंक जाती है, रात को उठती है, कहती है मम्मा देखो कोई आ गया क्या, पापा को फिर से मारने आ गया क्या। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। रात में उठ कर देखती हूँ कि मेरे पति सही सलामत है कि नहीं, दरवाजे में कुंडी लगी है कि नहीं। आते हुए इतने सारे लोगों को लेकर के यहाँ से आए, ना उनको रास्ते में किसी ने रोका, ना ये पूछताछ करने की जरूरत समझी कि वो इतना मेला रेला लेकर के कहाँ जा रहे हैं। और अचानक ही दरवाजे पीटने लगे जोर जोर से। मैं घबरा गई। मेरे पति को घसीट के बाहर ले गए और उन्हें मारने पीटने लगे। तो शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है, किस तरह की कार्रवाई चाहती है आप? मैं यही मांग चाहती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए और यहाँ पे फिलहाल के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं अपने पति का तबादला चाहती हूँ लखनऊ में, जहाँ पे हम निवास करते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं, क्योंकि मेरे पति को जान का खतरा है। मैं रात भर सो नहीं पाती। मेरी बेटी चौंक जाती है, रात को उठती है, कहती है। देखिए, कन्नौज में जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक जी, उनका तो वैसे भी इतिहास आपराधिक था, बहुत सारे मुकदमे उन पर पहले भी थे, जेल भी गए हैं वो। और ये जो घटना हुई है, अरविंद कुमार सरोज जो तहसीलदार सदर थे कन्नौज के, ये घटना हुई ही इसलिए है क्योंकि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। पता होता है अपराध करने वालों को कि इसकी रेटिंग कोई नहीं होगी, इसका मॉरल हाई नहीं होगा, और सत्ता के मद में इतना चूर है कि उन्होंने अपने चहेते लोगों की जो लिस्ट सौंपी थी, उस लिस्ट को लेकर नाराजगी जताई उनसे, और 30-35 लोगों को लेकर के, जबकि इस समय देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है, क्वारंटाइन में रहने के लिए सभी को सरकार की हिदायत है, वही सरकार के खुद ही सांसद हैं। तो इसके बावजूद भी उन्होंने सरकार के गाइडलाइंस को तोड़ा और उसके घर पे जाकर के उनके बच्चों के सामने घसीट के उनसे मारपीट की। कोई बहुत बड़ा इतना कारण भी नहीं बनता था। तो ये घटना जो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम तो ये भी कहते हैं कि इसलिए घटना पर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक उनको गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है। सरकार अपराधी को बचाने का हमेशा कोशिश करती है। अभी जो उन्नाव में घटना हुई थी, सेंगर के मैटर में भी सरकार ने बचाने की भरपूर कोशिश की, ताकत इतना लगा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसको बचाने के लिए, मजबूर हो गए, नहीं बचा पाए। तो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक इस मैटर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, वो बचाने में लगे हुए हैं। अभी हमारी पार्टी के सांसद माननीय आजम खान साहब, उनकी पत्नी, उनका बेटा विधायक था, इनके लिए कौन सा परमिशन लेना पड़ा। और भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कोई परमिशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं। अपराध किया है तो उस अपराध के तहत, चाहे वो साधारण आदमी अपराध करे, चाहे जनप्रतिनिधि अपराध करे, वो सब अपराधी होता है, तो उसको तत्काल भेज देना चाहिए। ये एक बीजेपी बचा रही है अपराध को, लेकिन क्वारंटाइन की वजह से हम लोग आंदोलित नहीं हो पा रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग सड़कों पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की ईंट से ईंट बचा देंगे जब तक वो इस अपराधी सांसद को जेल नहीं भेजेंगे रास्ता लगाकर। जबकि उनकी पत्नी ने कहा है कि अभी मेरे पास किसी प्रकार की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और मेरे पति अब भी सो नहीं पा रहे हैं दिन रात। बच्ची हमारी रात में उठ कर बैठ जाती है कि कहीं पापा को मेरे इस तरीके बावजूद होने के। देखिए, जाहिर सी बात है
जब किसी के घर पे एक जनप्रतिनिधि, जो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने गुंडों के साथ में घर पे जाके पत्नी और बच्चों के सामने घसीट कर और बेरहमी से पिटाई करता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको उनके अंदर भय व्याप्त हो गया, दिमाग में बार बार वही बातें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भय व्याप्त होना लाजमी है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाए वहाँ पर। किसी भी टाइम और भी घटना हो सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी चश्मदीद गवाह है घटना की, जो घटना को अंजाम दिया है उनकी बच्ची गवाह है, उनकी पत्नी गवाह है और 2 लेखपाल गवाह हैं। तो उन 2 लेखपालों पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है, उनकी पत्नी और बच्चों पर भी है। उनकी पत्नी ने, कल मैंने वीडियो देखा है, वो इतना भयभीत है कि रात रात पर सो नहीं पा रही है। बच्ची उनकी चीख पड़ती है और माँ अपनी माँ से पूछती है, मम्मी क्या वो लोग फिर तो नहीं आ जाएंगे पापा को पीटने के लिए। तो इतना दहशत का माहौल हो गया है। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है, मांग है सरकार से कि अविलंब वो इस गुंडागर्दी करने वाले अपने सांसद को जेल भेजें और भयभीत परिवार को प्रोटेक्शन प्रदान करें। और उन्होंने जो ट्रांसफर की मांग की है कि उनका लखनऊ में घर भी उनका है, तो लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। तो हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि अरविंद कुमार जी की पत्नी की मांग को ध्यान दिया जाए और उनको अविलंब उनको स्थानांतरित किया जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.